तो नाइस 12 पे अगर आप केमिस्ट्री का पेपर होने वाला हो गया, आपने केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ले रखा होगा, तो आपको अभी तक ये नहीं पता होगा किस तरह का पैटर्न इस बार रहने वाला है, किस तरह का सिलेबस आने वाला है। तो आज हम उसी पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस पैटर्न के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पैटर्न क्या आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस रहने वाले, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह सकते हैं, और थर्ड चीज़ किस तरह के आपके चैप्टर्स आने वाले, कौन से इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। तीनों चीज़ें आपको पता लग जाए इस बार, तो आप इजीली यहाँ पे अच्छे नंबर ले सकते हो। तो देखिए 3 आवर का टाइम मिलेगा, 80 मार्क्स मिलेंगे, ये तो पता ही है आपको। तो हम पैटर्न, क्वेश्चन और चैप्टर को नोट करते हुए चलेंगे। ये आपने भी साथ ही साथ नोट करते हुए चलना है, ताकि आपका इस बार बहुत अच्छा पेपर चले जाए। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा मॉलिक्यूल के बारे में। तो लीनियर मॉलिक्यूल का आपको ये नोट करते हुए चलना है कि जो क्वेश्चन आपका डाइपोल मूवमेंट में एमसीक्यू में बना है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो मतलब आपको थोड़ा क्लियर कट होगा। आपको ये चेक करते रहना है कि डाइपोल मूवमेंट का जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर में से मैंने पढ़ा था, ऐसा कौन सा चैप्टर था। या आप सर्च करिए गूगल के ऊपर, या आपके पास जो भी आपको बुक्स मिली हुई है, गाइड मिली है, उसमें से देखिए और वो तैयार करना शुरू कर दीजिए। सेकेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर ये 1 मार्क्स में है। तो इस चैप्टर को चेक करना है कि कहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च करते जाइए और इसी के अपने नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको और इजी हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का है। तो देखिए अब जो ये पार्ट है ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, चाहे ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये है इसका पैटर्न, जो क्रैक पैटर्न है, और इसी हिसाब से आपको चलना है। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे बॉन्ड की बात की गई है, तो आपको ये गूगल पे सर्च करना है कि एक्चुअल में होता क्या है। इसी को आपने अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है। सेम NH2-, ठीक है, इसको को आपने चेक करना है कि कहाँ से दिया गया है, और उसको आपने करते हुए चलना है। इसके बाद देखिए इसमें एक और लगेगा, एक pH वैल्यू का क्वेश्चन आएगा। देखिए pH वैल्यू का क्वेश्चन जो आपको पता ही है कि हमारी वैल्यू 0 से लेके 14 तक चलती है, फिर 7 अपना न्यूट्रल आ जाता है, एसिड बेस का चलता है। वो आपने क्वेश्चन करते हुए चलना है। उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पार्ट पूछा जाएगा pH में से। फिर फिफ्थ में से HOH बॉन्ड आ गया, वाटर के बारे में आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ये वैल्यूज़ आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है, जो कि अपना 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। अब ये करिए अल्केनली अर्थ मेटल करिए, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़ नो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, तो ये आपको करते हुए चलना है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 1 मार्क्स का हमारा रहने वाला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद गैस प्रोड्यूस बाय ऑक्सी एसिटाइन फ्लेम। देखिए अब ये वर्ड है ना, इनको पकड़ना आपने। गूगल पे सर्च करिए, बुक पे सर्च करिए, पर करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पैटर्न से ही बनने वाला है। फिर आपका लैंथोनॉइड और एक्टिनॉइड्स, इसमें से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, किसी एक पे टिक लगाना, तो इससे आपका रिवीजन तेज हो जाएगी, और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी इजीली आप कवर कर लोगे इन क्वेश्चंस को। फिर आपका एक्वा सॉल्यूशन के बारे में, कलरलेस के बारे में, ये आपको अच्छे तरीके से करके चलना है। अब ये क्वेश्चन पकड़ लेना कि कलरलेस, गूगल पे देखिए सर्च करते जाइए, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इनको बुक्स में ढूंढेंगे। गूगल पे बस इन क्वेश्चन को देखते जाइए और करते जाइए। फिर आपका टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में है, इसको आपने अच्छे तरीके से सर्च कर लेना है गूगल के ऊपर कि टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन डिजोल्ट के बारे में बात की गई है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए A B C D, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको यहाँ पे 1 मार्क्स बनने वाले हैं। इसके बाद आपका जो बी पार्ट है, सल्फोनेट बेंजीन इज कैरिड विद है, ये आपके 4 पार्ट आपको दे दिए गए हैं। ये आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं, इसमें से आपके अच्छे खासा क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। देखिए ये आपका ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो आपका लगभग 60% तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, जो कि आपको इजीली कर लेगी, और ये मैथमेटिक्स की तरह ही होती है, तो आप इजीली यहाँ पे पास हो जाओगे। अब CH3NOH जो हमें दिया गया है एडिक्टेशन, ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, ये कर लीजिए। एंजाइम्स कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल में, तो ये आपको कर लेने हैं, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पार्ट बनेगा। इसके बाद केमिकली जो 2 पार्ट हमें दिए गए हैं, ये 1 मार्क्स का है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बनेगा अपने पास। इसके बाद डीजे ये दिया गया आपका, ये 2 पार्ट दिए गए हैं, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बनेगा 13। अब देखिए और यहाँ पे लग गया है क्वेश्चन, तो और यहाँ पे जो लग चुका है एनिलीन, एसिटीन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आते हैं आपके एग्जाम में। इनको अच्छे तरीके से आपको कर लेना है कि अगर अभी भी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप ये भी पढ़ते हुए चलेंगे तो भी आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। फिर केमिकली एंजाइम्स, अब देखिए केमिकली एंजाइम्स की डेफिनेशन कर लेना, उसके एग्जाम्पल कर लेना, और ये MCQ आप वहाँ से कर सकते हो, जिसमें 1 मार्क्स का है। फिर हमें अब हीटिंग बिकम रिजिड और कूलिंग नॉन है, पॉलीमर का चैप्टर आ गया। पॉलीमर, तो पॉलीमर के जो टॉपिक्स है वो कवर कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 2 और 3 मार्क्स का आपका बनेगा ही बनेगा।
फिर हमारा वॉशिंग मटेरियल आ गया, बायोडिग्रेडेबल आ गया और कार्बोनेट्स आ गया। देखिए बायोडिग्रेडेबल जो वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में आपने पढ़ना है। आपको वर्ड पकड़ना है और वर्डों को पढ़ना है बस आपने, इसलिए आपके ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन चैप्टर आपके बनने वाले हैं। फिर आपके 2 मार्क्स क्या आगे देखिए, 2 मार्क्स में सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे कि NaCl क्या होता है, मोल्स क्या होता है, 1m इक्वल टू mm क्या होता है, ऑलवेज। अब देखिए जो इसमें हमारा बनने वाला है ना, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट बनने वाला है ये ऊपर की वैल्यूज़, आपको इन वैल्यूज़ को पुट करना है और इसी तरह की वैल्यूज़ आपकी बनने वाली। मैक्सिमम टाइम आपका इसी तरीके का बनेगा जिससे आपको पता लग जाएगा 17 नंबर का किस तरह का क्वेश्चन बनने वाला है। इसके बाद आपको एक पैसेज आएगा, देखिए ये पूरा एक उन्होंने एक डेफिनेशन सी दे दी है और इसके बिहाफ पे उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिए, आपको टिक लगाना है, 1 मार्क्स बन जाएगा। 19 आपका ट्रू फॉल्स आएगा। देखिए पैटर्न, आप देखिए पैटर्न वही चलेगा, सेम पैटर्न है, ट्रू और फॉल्स आएंगे। तो सिर्फ आपको बताना है, आपके पास 4 है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि मार्क्स पे भी ध्यान रखना, अगर 2 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चन है, एक पे टिक लगाना, क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ऐसे ही आपका यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का बनेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन पे टिक लगाना है, आपके नंबर पूरे हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर आपका ट्रू और फॉल्स का बनेगा, 4 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस करना है ट्रू और फॉल्स के। अब ये ट्रू फॉल्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, इसी में से आपके ट्रू फॉल्स आपके बनने वाले हैं। फिर आपका ट्रू फॉल्स का है, आपके पास 4 ऑप्शंस है, कोई 2 ऑप्शंस आपको टिक करने हैं तो वो आपके नंबर पूरे हैं। फिर आपका ट्रू फॉल्स है 2, तो देखिए इसलिए नंबर दे रहा है आपको NIS कि ताकि आप इजीली यहाँ पर पास हो जाएं। तो ये ट्रू फॉल्स मतलब आपको या तो T लिखना है या F लिखना है, तो आपको T और F लिखना है और यही क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, तो इसलिए आप इजीली यहाँ पे पास हो सकते हो। तो इस तरह मुश्किल कोई पेपर है नहीं इसका केमिस्ट्री का। फिर आपको एक पैराग्राफ दे दी, देखिए अभी पैराग्राफ दे दिया, अब इसमें से आपने बताना है कि एक्चुअल में है क्या, तो आप इसमें से इसके आंसर मिल जाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट हम 25 की बात करें, फिर वही बात है, आपको एक पूरा पैराग्राफ दे दिया पढ़ने के लिए, इसमें से आपको कितने करने हैं, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन है, कोई भी 2 क्वेश्चन आप बता दीजिए कि ये क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स आपके पक्के हैं, यहाँ पे कंफर्म है। 26 पे जाएंगे हम, तो इस पर भी देखिए पूरा पैराग्राफ दे दिया इसने, तो उसके बाद उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें से आपको कोई 2 ऑप्शन करने हैं। तो मतलब क्या है कि केमिस्ट्री का पेपर आपको बहुत इजी बनाया जा रहा है इस तरह के पैराग्राफ से। बस आप ये पैराग्राफ करते हुए जाइए, क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, IPSC नॉमेनक्लेचर पूछा जा रहा है, केल्विन, बस आपको इसके आंसर देने, तो पैटर्न आपका इस पास सेम यही रहने वाला है। 27 में देखिए फिर उसने आपको एक पैराग्राफ दे दिया है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, कोई भी आप 2 यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास 28 आता है, ये पैसेज दिए गए 2 मार्क्स के, ये देखिए ये पैसेज दे दिया है, इसमें से आपको पढ़ना है और आपको आंसर देने हैं। तो मतलब क्या है कि जो पॉलीमर वाला चैप्टर है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर ये अच्छे तरीके से कर लेना, टेरिलीन, नेपरिन, पॉलीमरिज्म, पॉलीमर, ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि इसी में से ही आपका मैक्सिमम चैप्टर कवर होने वाला है। सेक्शन P अब डायरेक्ट क्वेश्चंस, अब वो कुछ नहीं कहेगा, सीधा आपको वैल्यू देगा, फॉस्फेट की वैल्यू, मास की वैल्यू वो दे देगा, कंपाउंड कंपोस्ट, तो ये कार्बन की वैल्यू दे दी, इंपेरिकल फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपेरिकल फार्मूला ही आता है, 2 मार्क्स यहाँ पक्के हो गए। 30 में आपका डी ऑर्बिटल्स आ गया, ड्रॉ द शेप, 2 मार्क्स है, डी ऑर्बिटल की शेप बनाइए, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, जल्दी मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, 2 मार्क्स का आपका है। बॉन्ड एंगल दे दिए गए हैं आपको, 2 मार्क्स के हैं, तो A और B, या A कर लीजिए B कर लीजिए, वैसे कोशिश करिए A ही करिए क्योंकि ईजी रहेगा, मिल जाएंगे नंबर। इसके बाद अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन आता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आएगा ही आएगा, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट वाटर आएगा ही आएगा, इनको रट्टा मार लीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनता ही बनता है। जेनोइक ऑप्टेंट बनता ही बनता है, 2 मार्क्स का। पोटासियम डाइक्रोमेट ऑप्टेंट, 2 मार्क्स का। देखिए ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, ये आते ही आते हैं आपके 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में ये बनते ही बनते हैं। फिर स्टेशनर रूल बनेगा 2 मार्क्स का। प्रिडिक्ट सेफ मॉलिक्यूल एज पर, देखिए ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इसी का आपका पैराग्राफ आता है, इसी का ही आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स का बनता है और इसी का ही कई बार 5 मार्क्स का बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना आपने। हिटाची में क्या चेंजेस आते हैं, 2 पार्ट दे दिए, कोई भी एक पर टिक लगाइए, 3 मार्क्स यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। फिर हेक्सोक्लोराइड बन गया, ये 3 मार्क्स है, ये 40 मार्क्स के यहाँ पे बन चुके हैं, इन दोनों में से कोई एक और पे टिक लगाना आपने, ठीक है। उसके बाद 41 है, 41 में 3 क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, ये देख लीजिए, एल्डिहाइड, कीटोन्स और केमिकल इक्वेशन, ये अच्छे तरीके से कर लीजिए, 3 मार्क्स से आप बन जाएंगे। बी पार्ट का आपका बन जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, टॉलेंट टेस्ट ये आएगा कन्वर्ट, और ये एसिडिक वाई ये आएगा ही आएगा। इसके बाद हमारे 42 में डिफाइन, देखिए मोलर डिप्रेशन दे दिया, 5 मार्क्स का सीधा, ये कर लेना है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सॉल्यूशन का।
या फिर एडोनल मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं ये, तो 5 मार्क्स ज़्यादा चेंज नहीं होता है, कई बार सेम टू सेम रिपीट हो जाता है, तो अच्छे तरीके से रट लेना आपको, क्योंकि ये बनना ही बनना आपके क्वेश्चंस। फिर फ्लोइंग इंक्रीजिंग कोवलेंट बॉन्ड हो गए, जैसे बॉन्ड्स आपको दिए गए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम टाइम आपके रिपीट होते हैं और अच्छे तरीके से आपको ये करते हुए चलने हैं। फिर ऐसे ही आपका Cl4 वाला क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन फॉर्मेशन आ गई, Al2O3 Cl ये करने 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये अच्छे तरीके से रट लेना है, क्योंकि ये बहुत बार आता है और बहुत बार इसको आयोजन से एनर्जी आएगा ही आएगा। एसिडिक और बेसिक, ये देखिए ये दो एनर्जी पी ऑर्बिटल्स जो हैं, पी ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिटल्स, ये दोनों ऑर्बिटल्स कर लेने, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पता लग चुके हैं आपको किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। गूगल पे सर्च करिए, डायरेक्ट सर्च करिए, डायरेक्ट उनके बारे में पढ़िए, 2-3 उनके नोट्स बना लीजिए, अभी भी टाइम है, तो आप इजीली इस केमिस्ट्री पेपर को पास कर लेंगे।